हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं इस वीडियो में 9th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 49, जिसमें हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करना है। आज इससे पहले हमने इनको समझा था, इनका इंट्रोडक्शन किया था डाटा का। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। आपको इससे पहले मैं ये समझा ही चुकी हूँ कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है, प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़े। ठीक है, आज हम उससे आगे पढ़ रहे हैं। फर्स्ट जैसे एग्जाम्पल देखिए, नीचे 50 नंबर के एक टेस्ट में कक्षा 9th के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं। 39, 25, 5, 33, 19, 21, 12 इस तरीके से 30 विद्यार्थियों के अंक हैं। ठीक है, ऊपर दिए गए आंकड़ों में से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने, जैसे अधिकतम या न्यूनतम अंक, भाई सबसे ज़्यादा अंक कौन से, हाईएस्ट स्कोरिंग क्या है, एंड बिल्कुल लोएस्ट कितने हैं। आपको कठिनाई का अनुभव होगा क्योंकि देखो सारे हमें बहुत डीपली देखने पड़ेंगे। इसमें क्या होगा, इसलिए केवल आंकड़ों को एकत्रित कर लेने भर से हम उनका अर्थपूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना होता है, इस प्रकार जो आंकड़े होते हैं उनको हमें इकट्ठा करना पड़ता है। ये अभी हमारे पास क्या है, रो डाटा है, यथाप्राप्त, मतलब जैसे हमें मिले वैसे के वैसे हैं। अब हम इन्हें अरेंज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, चाहे तो ग्रुप में करने का मतलब, जैसे मैंने ले लिया फर्स्ट 39 और मैंने एक टेबल बनाई कि 39 कितने टाइम्स है। ठीक है, फिर मैंने लिया 25 और मैंने एक टेबल बनाई, मतलब जो टेबल बनाई है उसमें मैंने ऐड किया कि 25 कितने टाइम्स है। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो अगर मैंने इस तरीके से बना लिया तो ये हो जाएगा मेरा वर्गीकृत, ग्रुपिंग हो जाएगी डाटा की। या फिर मैं इनको अरेंज कर दूंगी डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले सबसे छोटे मार्क्स जो सबसे कम है नंबर है, फिर बड़े बड़े होते हुए लास्ट में सबसे हाईएस्ट, या फिर हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है, इस तरीके से कर दूंगी। ठीक है, अब हमने क्या किया देखो, यहाँ पे सारे मार्क्स को यहाँ पे तो अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब यहाँ से हम बहुत इजीली देख पा रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं 41 और बिल्कुल लोएस्ट मार्क्स हैं 2। ठीक है, अब एक चीज़ और मिलती है हमें कि हाईएस्ट टू लोएस्ट जो होता है, परिसर कैसे निकालते हैं, रेंज समझते हो, बहुत बार सुना होगा आपने रेंज। क्या होती है रेंज, कि आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया अपने फ़ोन को। ठीक है, फ़ोन आपके रूम में है और आप थोड़ा सा बाहर टहल रहे हो। ठीक है, जहाँ तक उसको कैच करेगा वो ब्लूटूथ, जहाँ तक कनेक्ट हो पाएगी, जिस उसकी रेंज के अंदर अंदर अगर वो रहेगा फ़ोन, तो ब्लूटूथ आपके जो लगी हुई है वो वर्क करेगी। लेकिन अगर फ़ोन की रेंज से, नेट की रेंज से, फ़ोन की रेंज से ब्लूटूथ बाहर चली गई तो वो काम नहीं करेगी। वाईफाई की रेंज में अगर आप हैं तो आपके फ़ोन पे वाईफाई, किसी का भी वाईफाई चल रहा हो, वो शो करता है अगर आप उसकी रेंज के अंदर हैं। अगर आप उसकी रेंज के अंदर नहीं हैं तो आप वाईफाई आपको नहीं दिखेगा वो। ठीक है, तो रेंज क्या होती है, यहाँ पे रेंज से मतलब क्या है, परिसर से क्या मतलब है, जो हाईएस्ट नंबर होगा हमारे डाटा का माइनस लोएस्ट नंबर। हमारे डाटा का हाईएस्ट नंबर जो होगा उसमें से हम डाटा के लोएस्ट नंबर को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, रेंज मिल जाएगी। तो यहाँ पे रेंज हो जाएगी 41 - 2 39। ठीक है, अब देखो और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने आपको बताया ना, वर्गीकृत करना उसको। ठीक है, उसको ग्रुपिंग में करना, ग्रुप बना देना कि कोई नंबर कितनी बार है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बारंबारता। फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, हिंदी में बारंबारता। इसका मतलब कोई एक नंबर कितनी बार आया है। ठीक है, जैसे 2 आया 2 बार, 5 2 बार, 12 4 बार। इस तरीके से हमने एक सारणी तैयार कर ली जिसमें यहाँ पे नंबर और यहाँ पे क्या लिख दिया, बारंबारता। ठीक है, लास्ट में आपको एक बार बारंबारता को ऐड करके चेक कर लेना है। जितने आपको नंबर दिए गए थे, ऊपर कहा गया 30 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे टोटल 30 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने
कहीं ना कहीं कोई गलती कर दी है। उसके बाद टैली मार्क्स, जिसको मिलान चिन्ह कहते हैं, बारंबारता के टैली मार्क बनाए जाते हैं। दो के लिए देख रहे हो आप, 11 की तरह कर दिया, ठीक है, सीधा बिल्कुल सीधी लाइंस 2। इसी तरीके से 1 के लिए 1 हो जाएगी, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 लाइंस, 4 के लिए 4 लाइंस, 5 के लिए 4 लाइंस, और जो 5 होगा ना वो 4 लाइन को कट करेगा। 6 के लिए फिर से आप 5 प्लस एक और ऐड कर दोगे, 6 हो जाएगा, ठीक है। 7 के लिए ये 7 हो जाएगा, ठीक है। और जब आपको 10 लिखना होगा तो आप जैसे 5 वाले हैं इनको आप 2 बार लिख दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये आपके टैली मार्क्स होते हैं। समझ आ रहे हैं? अच्छे से क्लियर हो गई बात। अब ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपके, हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह A B O, किसी का कुछ किसी का कुछ, यानी टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 30 विद्यार्थी हैं, ठीक है। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी, फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल में लिखिए और बताइए कि कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है, सामान्य मतलब सबसे ज्यादा है, ठीक है, और कौन सा विरलतम है, विरलतम मतलब सबसे कम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल के लिए हमने यहाँ पे पहले 2 लाइन्स इस तरीके से ले ली, ठीक है। फिर उसके बाद एक लाइन जहाँ पे हम लिखेंगे रक्त समूह, ठीक है। दूसरी लाइन जहाँ पे हम लिखेंगे टैली मार्क्स, और तीसरी लाइन जहाँ पर हम लिखेंगे बारंबारता। 3 हमने इसके वो बना दिए, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे लिखेंगे रक्त समूह, इंग्लिश वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम की अपनी वर्कशीट को ओपन करके यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज में समझा देती हूँ। ब्लड ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे टैली मार्क्स, मिलान चिन्ह, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब देखिए, अब हम सॉल्व करेंगे। ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है? A B O और AB, यही होते हैं, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं ताकि कहीं भी कोई हमारा ऊपर नीचे होके हमसे गलती ना हो, ठीक है ना। यहाँ पे हम कर देंगे टोटल। चलिए, A देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, A है 9 टाइम्स। अब करते हैं B को, 1 2 3 4 5 6, B है हमारा
6 टाइम्स। ठीक है, अब हम करते हैं ओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओ है हमारा 12 टाइम्स। ठीक है, ओ कितनी बार है? 12 टाइम्स। अब करेंगे ए बी। 1 2 3। अब एक बार इनको ऐड करके चेक कर लेते हैं, हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 9 20, 2 और 1 3। उन्होंने 30 ही कहा था हमसे, 30 विद्यार्थी, 30 स्टूडेंट्स, यानी हमारे लिए ठीक है। अब हम करते हैं टैली मार्क्स। ठीक है, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 सॉरी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। ठीक है, ये टैली मार्क हो गए। अब क्वेश्चन था कि सबसे अधिक और सबसे कम रक्त समूह। तो देखिए, सबसे अधिक जो रक्त समूह है वो कितने बच्चों का है? सबसे अधिक 12 है। ठीक है, 12 स्टूडेंट्स का कौन सा है? ओ। और सबसे कम सिर्फ 3 स्टूडेंट्स का, ए बी। क्लियर हो गया क्वेश्चन? इस तरीके से आपको टेबल बनानी है, टैली मार्क करने हैं, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनका आंसर देना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, परिवार में बच्चों की संख्या के आंकड़े इस प्रकार हैं। वही करना है इसमें भी हमें। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। इसके लिए भी हम एक टेबल तैयार करेंगे। इसमें हम 3 कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, जिसके पहले कॉलम में क्या कहा है? परिवार में बच्चों की संख्या के आंकड़े। ठीक, 40 परिवार हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बच्चों की संख्या, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। दूसरे में वही मिलान चिन्ह, टैली मार्क्स। और तीसरे में बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले 0, फिर 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 भी है, 3 एंड 4। ठीक है, 5 तो नहीं है बस, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? टोटल। ठीक है, अब हम काउंट करना शुरू करेंगे। 0 0 हमारा 1 2 3 4 5 5 हैं। 5 परिवार ऐसे हैं जिसमें अभी एक भी बच्चे नहीं हैं। अब किसको करेंगे? 1 को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें एक एक बच्चे हैं। ठीक है,
अब हम चेक करेंगे 2 के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फैमिलीज़ जिसमें 2-2 बच्चे हैं। अब चेक करना है 3 के लिए। 1 2 3 4 5 फैमिलीज़। अब किसके लिए? 4 के लिए। 1 2 3 4 5 6। फिर भी एक बार रीचेक करने के लिए हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे इन्हें। 5 और 5 देखो, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 9 24, 24 और 6 30 और 3 और 1 4। हमें कितनी फैमिलीज दी गई थी? 40। इसका मतलब हमने ठीक किया है। बस अब इसकी टैली मार्क बना देंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 15 के लिए 1 2 3 4 5। इसी तरीके से ठीक है। क्लियर हो रहा है ना सभी को? ये आपके टैली मार्क्स हो गए। यही आपसे कहा था टेबल बनानी है आपको, फ्रीक्वेंसी टेबल, वो हमने बना दी। आपको समझ में आई है या नहीं कमेंट में मुझे बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।